अगर तुम यंग यूथ हो तो तुम इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, बट क्या तुम्हें ये पता है कि इंस्टाग्राम चलाने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? अब तुम बोलोगे इंस्टाग्राम हम इसलिए चलाते हैं बिकॉज हमें स्टोरीज डालनी होती है, अपने एवरी मोमेंट को लोगों के साथ शेयर करना होता है, देन उससे हमें हैप्पीनेस फील होती है। या तो किसी का कहना होगा कि हमें इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करनी होती है, लोगों से कांटेक्ट करना होता है, बट ब्ला 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 ये सब तुम्हारे मिथ है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंस्टाग्राम के पीछे की रियल साइकोलॉजी क्या है और इंस्टाग्राम को क्यों बनाया गया है, इसे क्यों ऐसे डिजाइन किया गया है। बेसिकली मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो इंस्टाग्राम एक प्रलोभन है जहाँ पर तुम्हें एवरी टाइम एवरी सेकेंड फंसा कर रखा जाता है। तुम्हें ऐसी ऐसी फैंटेसी दिखाई जाती है, ऐसे ऐसे प्रलोभन तुम्हें दिए जाते हैं कि तुम उस एप्स को छोड़ के दूसरे एप्स पर जा ही ना पाओ। मैं खुद पिछले 2 साल से इंस्टाग्राम यूज करता आ रहा था, बट मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम मेरी लाइफ में आया क्यों। क्या ये मेरा डिसीजन था कि इंस्टाग्राम में चलाऊं, इंस्टाग्राम पर मैं फोटोज पोस्ट करूं, इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरीज लगाऊं और जो फेक लाइफ है उसका एक हिस्सा बन जाऊं। बट सच मानो जब मैंने अपने अंदर से ये क्वेश्चन किया तो मुझे इसका आंसर मिला कि मेरा कोई भी मकसद नहीं था इंस्टाग्राम को चलाने का। वह तो मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा इंस्टाग्राम चलाते हुए और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ही मैंने अपने फोन में इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लिया। बट मुझे अब जाकर रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम कितनी एडिक्टिव चीज है। अगर तुम ये कहोगे कि इंस्टाग्राम पर हम नॉलेज लेने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो मेरे भाई 1 मिनट में तुम क्या ही सीख जाओगे। और तुम 1 मिनट में सिर्फ एक चीज नहीं सीखते हो बल्कि मल्टीपल रील्स को स्क्रॉल कर देते हो। और जो हमारा माइंड होता है वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ गैदर करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करने के लिए बनाया गया है। और जब तुम इंस्टाग्राम पर 1 रील 2 रील 3 रील 4 रील 5 रील ऐसा कर करके 100-150 रील जो आधे घंटे में तुम देख लेते हो, इससे तुम्हारा माइंड एकदम फकडअप हो जाता है। फिर तुम्हें कहीं चक्कर फील होता है, कहीं पर तुम्हें लेजीनेस फील होता है, कहीं पर तुम्हें घबराहट महसूस होती है। यह सब इसी के कारण होता है और तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज है, मेरे अंदर की कुछ खराब डिजिट है, खराब ऑर्गन है जो ये रियलाइज करवा रहे मुझे कि मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। यह सब वो मात्र एक एप्स को चलाने से होता है, ये मैंने खुद रियलाइज किया है। और जब भी हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं और जब शॉर्ट्स रील्स देखते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल और विजन तो कहीं खो ही जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अब उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे या वो हमारी लाइफ का पार्ट है ही नहीं, हम बेकार में उस गोल्स को पकड़ के बैठे हैं। ये सब रियलाइज होता है इंस्टाग्राम को चलाने के बाद। मैं डीपर लेवल पर ऑब्जर्व किया है इंस्टाग्राम को, उसके बाद मैं पूरी रिसर्च के साथ ये वीडियो आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज आई रियलाइज कि इंस्टाग्राम किस प्रकार से हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है, किस प्रकार से यूथ को डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहा है, किस प्रकार से लोगों की मेंटेलिटी को दिन प्रतिदिन वीक बनाता जा रहा है। और अगर अभी भी तुम इस इंस्टाग्राम के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे हो तो तुम लिटरली आने वाले समय में इन दैट फ्यूचर तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट तुम्हें नजर नहीं आ रही होगी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो चुकी होगी और तुम पूरी तरीके से एक लूजर और एक फेलियर कहलाओगे। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम इंस्टाग्राम पर रील्स डालो, शॉर्ट्स डालो, अच्छा अपना एक ब्रांड बना लो। बट अगर तुम ओनली ऑन इंस्टाग्राम यूजर हो, ओनली ऑन तुम रील्स देखने के लिए, अपनी स्टोरीज लगाने के लिए, फोटोज पोस्ट करने के लिए, इसके लिए इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो लिटरली तुम्हारा माइंड पूरा फक्ड हो रखा है। तुम्हें जल्द से जल्द इंस्टाग्राम को अपने फोन से डिलीट करके अपने मेन गोल, मेन पर्पस, लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम इंस्टाग्राम को डिलीट करते हो या अपने फोन में हमेशा के लिए रखकर अपने माइंड को फक्ड अप करते हो। मेरा काम था तुम्हें बताना, तुम्हें अवेयर करना, अब आगे तुम्हारी मर्जी है।